हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं दीदी जी कहानी का MCQ। और जो कहानी फरीच डहर जो पंचम महतो जी की पुस्तक है, और आप लोगों को JSSC इंटर स्तरीय क्लर्क यानी कि 10+2 लेवल की जो भर्ती आई हुई है क्लर्क प्लस स्टेनो की, उसमें आपको पढ़ना है। और भविष्य में भी अगर कोई भी भर्ती निकलती है और खोरठा में अगर आपको पंचम महतो जी का फरीच डहर पढ़ना है तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारा हक है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न की कह रहा है, फूलमनी स्कूल में पढ़वे के संगे संगे आर की करबहली। यानी कि फूलमनी जो है, फूलमनी का ओरिजिनल नाम क्या था, फूलमनी कैसे फूलमनी बनी और फूलमनी क्या करती थी, पूरा कहानी में विस्तार पूर्वक मैंने आपको हिंदी प्लस खोरठा दोनों में समझाया है। और इस वीडियो में भी मैं आपको टोटल समझाऊंगा और एक एक करके सभी प्रश्न आएंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। फूलमनी स्कूल में पढ़वे के संगे संगे आरो की करवाली, कसरत, गान बजान, नाटक, जन्मदिन मनवाली, तो ये सभी काम वो करवाती थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, एक ऑप्शन मैंने ज़्यादा ले लिया, ये सभी चीज़ इनका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांव में परब रकम चूहिल काहे है। अब एग्ज़ाम में जब आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछ देगा कि गांव में परब रकम चूहिल काहे है। अब आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, कौन सा गांव, कौन सा परब और कौन सा चूहिल। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा कि उदासी चैप्टर में ये कैसे हुआ, या फिर ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को दीदी जी, तो प्रश्न जब पूछेगा तो बोलेगा दीदी जी कहानी में आज गांव में परब रकम चूहिल काहे है। आप लोगों को इंडिकेट कर दिया जाएगा, अधिकतर प्रश्न में आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा। और जिसमें पात्र पूछे जाएंगे, जैसे कि मांझो कौन कहानी के पात्र लगे, या फिर सुगिया सुगना कौन कहानी के पात्र लगे, तो उसमें आपको नहीं बताएगा। ठीक है, बाकी इतना आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं। गांव में परब रकम चूहिल काहे है, फैक्ट्री बन रहा है, तो फैक्ट्री इसमें नहीं बन रहा था, फैक्ट्री तो कर्मा चैप्टर में बन रहा था। मेला लागल है, मेला का भी कोई बात नहीं है यहाँ पर। स्कूल उद्घाटन हो रहा है, ठीक है, और दीदी जी का जन्मदिन भी नहीं है, स्कूल उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, गांव के मुड़ा में एगो मंदिर के पास स्कूल बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है स्कूल उद्घाटन बिल्कुल सही हो जाएगा। छौवा मांगेले फूलू केकर पास अचरा पसारा है। फूलू किसको बोला गया है, फूलमनी को। ठीक है, और फूलमनी जो है वही दीदी जी है। तो छौवा मांगेले फूलू केकर पास अचरा पसारा है, पाड़े बाबा पास, देवी मैया पास, राम बाबू पास, या फिर श्याम बाबू पास। तो छौवा मांगने के लिए फूलू जो है देवी मैया के पास अचरा पसारती है, राम बाबू उनके पति हैं, और श्याम बाबू बहुत नेक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन्हीं के गाँव के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फूलमनी कई गो गिदर लेके स्कूल के शुरुआत कर रही। तो फूलमनी जो है कितने बच्चों को लेकर के स्कूल की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए है 5 गो, ऑप्शन नंबर बी है 10 गो, 20 गो, या फिर 50 गो। तो शुरुआत में श्याम बाबू के द्वारा 5 बच्चा उन्हें दिया जाता है, और 5 बच्चा से शुरुआत करती है और सैकड़ों बच्चों तक वो आगे चल जाती है। ठीक है, और लास्ट में मास्टर के बाद हेडमास्टरनी भी बन जाती है, और हेडमास्टरनी के बाद एक समाज सेवी भी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और फिर फूलमनी दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। दीदी जी कहानी कौन किताब में लिखल गए, इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना होगा और आपको समझना होगा। दीदी जी कहानी जो है गद्य पद्य संग्रह डीडाक डवानी, दू डायर जुल्फुल, या फिर फरीच डहर। तो दीदी जी कहानी जो है वो आपका फरीच डहर बुक का कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एगो साधारण से गिरनी दीदी जी कैसे बनली। बहुत मज़ेदार प्रश्न मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। एक साधारण गृहिणी जो थी वो दीदी जी कैसे बन गई आखिरकार। तो उसके दीदी जी के बनने का कारण सबसे बड़ा था समाज सेवा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण क्या था, समाज सेवा के कारण वो दीदी जी बनी। बूढ़े बुजुर्ग, पुरुष मर्दाना, औरत स्त्री, बच्चा बच्ची, सबका सेवा करती थी और सबको आगे राह दिखाती थी। तो इसलिए वो एक साधारण सी गृहिणी से दीदी जी बन गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मास्टरनी बन के भी हो सकता है, पर जो परफेक्ट उत्तर होगा वो आपका समाज के सेवा करके है। तो अपन पैसा और रुतबा से ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पैसा और लाठी के जोर पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमेशा एग्जाम में 1-2 ऑप्शन में ही आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, जैसे यहाँ पर भी 2 ऑप्शन में हो सकता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फूलमनी के सबसे बड़ो दुख की हल।
फूलमणि को सबसे बड़ा दुख क्या था? ओकर बिहा नहीं हवल, बिहा तो हो गया था। ओकर गिदर नहीं हवल, ओकरा काम नहीं मिलल, ओकर तबीयत खराब रहल। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर, बच्चा नहीं हो रहा था और अंत तक नहीं हुआ, ठीक है। और उन्होंने समाज के बच्चों को ही अपना बच्चा मानकर और सामाजिक कार्य करने का फैसला किया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, दीदी जी कहानी के द्वारा लेखक की कहल चाह थी। तो ऑप्शन नंबर सी, अपन दुख से बाहर निकल के लोक एक जन कल्याण करे चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आज के समाज में जैनी जाति के की स्थान दिए चाहिए, यानी कि आज का समाज में जो है औरत जाति को कौन सा स्थान देना चाहिए या दिया गया है या फिर मिलना चाहिए। ओकरा देवी बना के रखे के चाहिए और ओकर पूजा करे के चाहिए, ये दोनों गलत हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक तौर पर आप अगर ऐसा बोलते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो सही होगा या सही हो सकता है, या कुछ लोग आपको सही बोल सकते हैं। परंतु जब आप एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हो, तो इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती, ठीक है। आपको बस कहना ये है कि उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और हर तरह की चीज़ उनको मिलना चाहिए, ठीक है। उनको शिक्षा और समान अधिकार देना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखते देखते फूलमणि के स्कूल में 2 बछर में कई गो गिदर और मास्टरनी भय गेल। मतलब देखते देखते फूलमणि के स्कूल में 2 साल में कितना बच्चा और मास्टरनी हो गया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो 300 छुआ 1100 मास्टरनी 11 गो मास्टरनी, ठीक है। ये नहीं होगा, छुआ कितना था 400। तो देखिए 400 छुआ कहाँ दिया गया है, मात्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 400 छुआ। और मास्टरनी कितनी थी, 11 गो थी। अगला प्रश्न देखिए, दीदी जी के असल नाम की हल, गिरनी, फूलमती, शोभा या फिर फूलमणि। तो फूलमती और फूलमणि में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उनका ओरिजिनल नाम था फूलमणि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दीदी जी की लागत, यानी कि दीदी जी हैं क्या, एगो समाज सेवी, एगो नेत्री, एगो डॉक्टरनी या फिर कौन है। तो वो एक समाज सेवी थी, ठीक है। उसके साथ वो एक हेडमास्टरनी भी थी, उन्हीं के साथ वो एक शिक्षिका भी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एगो समाज सेवी, तो समाज सेवी हम लोग राइट टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, दीदी जी में स्कूल के साथ साथ गाँव के भी आदमी खातिर की करल थी, यानी कि दीदी जी जो है स्कूल में बच्चों के साथ साथ गांव के व्यक्तियों, गांव के स्त्रियों, पुरुषों, बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी क्या क्या किया, तो उनको संस्कार दी, ठीक है। महिलाओं से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, या फिर महिलाओं को संस्कार दिया, महिलाओं को शिक्षा दी कि पुरुषों पर नज़र रखना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ बताई वो लोग, ठीक है। और किस तरह बात करना चाहिए, भाई भाई में किस तरह प्रेम रहना चाहिए, बात करने का तरीका, हर चीज़ वो सिखाई। महिला के रोजगार और शिक्षा भी दी और प्रेम से रहने को सिखाई। तो इसका सभी सही है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, फूलमणि के अपन स्कूल में रखे के विचार लेके के ओकर पास आयल। फूलमणि को अपने स्कूल में रखने का विचार लेके उनके पास कौन आया। तो राम बाबू तो नहीं होगा, राम बाबू उनके पति थे। हरि बाबू और कौन होना है तो होगा नहीं, ये आपका श्याम बाबू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। दीदी जी के मर्दाना टके की नाम हल, अभी मैंने आपको बताया उनका नाम था राम बाबू, किशन बाबू, रामू, सीताराम, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राम बाबू हो जाएगा। अगला प्रश्न तो नहीं है, इसमें 15 प्रश्न था क्योंकि छोटा कहानी था। और अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है और खोरठा की एक संपूर्ण विधिवत तैयारी करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 7992295476 हमारा नंबर है और इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इतना दिन से आप ग्रुप चला रहे हैं तो पीछे जो छूट गया वो मुझे कैसे मिलेगा। तो आप लोग अगर ऐड होते हैं तो आपको जब भी आप ऐड होइएगा आपको शुरू से हर चीज़ भेजा जाएगा, ठीक है। मात्र 200 रुपये का पेमेंट है और जो ये नंबर दिख रहा है इसी में आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। खोरठा में वहाँ वीडियोज़ तो मैं चैनल पर दे ही रहा हूँ, वहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का, कहानियों का, हर एक चीज़ का PDF मिल जाएगा। और जितना मैं प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ ये तो बस सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर आपको मिलेगा। और अगर समय मिला तो मैं YouTube में भी डालने का प्रयास करूँगा, परंतु फिलहाल पहले मैं सोच रहा हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। और सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं प्रैक्टिस लगवाऊँगा आपको YouTube में भी। और व्हाट्सअप में हमारा डेली प्रैक्टिस चलता है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते होंगे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।